एम.एच. अब्राम्स की इस सीरीज़ में आपका दोबारा से स्वागत है। आज हम लोग यूटोपिया, डायस्टोपिया इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कल हम लोग ह्यूमर के बारे में चर्चा किए थे, विट के बारे में चर्चा किए थे और कॉमिक के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग यूटोपिया और डायस्टोपिया इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस पे चर्चा करते समय सबसे पहले हम लोग यूटोपिया को समझेंगे। यूटोपिया क्या चीज़ होती है। अब बुक की पहले हम लोग बुक की डिफिनीशन को देख करके उस पर एक्सप्लेनेशन लेते हैं, उसके बाद मैं उसका व्यवहारिक पहलू आपको बताऊंगा। देखो, यूटोपिया क्या चीज़ होती है। एक फिक्शनल राइटिंग होती है। वो फिक्शनल राइटिंग आपकी एक आइडियल कंडीशन रिप्रेजेंट करती है और वो आइडियल कंडीशन इतनी आइडियल होती है कि उसका आप व्यवहारिक जीवन पे एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है। और ये जो आपकी आइडियल कंडीशन होती है, ये आइडियल कंडीशन क्या चीज़ डील करती है, मतलब जो आइडियल कंडीशन आप बता रहे हैं लाइफ के किस पहलू से संबंधित होगी। तो ये आइडियल कंडीशन जो आप फिक्शनल आइडियल कंडीशन बना रहे हैं, ये लाइफ के पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में हो सकती है, सोशल कंडीशन के बारे में हो सकती है। तो इससे आपको ये पता चला। अब आप इसको थोड़ा इजी शब्दों में समझें। अब जैसे यूटोपिया का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे सिद्धांत बनाएं, आप एक ऐसे नियम बनाएं जो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगे। जैसे झूठ बोलना पाप है और चोरी करना पाप है, या किसी को अपशब्द बोलना पाप है, गुस्सा करना पाप है। ठीक, ये कंडीशन आपने एक बना दिया, एक आइडियल कंडीशन आपने दे दी। लेकिन ये हो गया आपका यूटोपिया। एकदम आइडियल कंडीशन आपने बना दी, आपका काम खत्म, ये यूटोपिया बोला गया। अब इसका दूसरा ये पहलू होता है कि क्या ये सोसाइटी पर अप्लाई हो सकता है। तो अगर जो झूठ बोलना गड़बड़ चीज़ है, पाप है, तो क्या बिना झूठ बोले हम लोगों का जीवन चल सकता है? तो जाहिर सी बात है, बिना झूठ बोले जीवन शायद चल पाए। कहीं न कहीं जीवन रक्षण के लिए भी हम लोगों को झूठ बोलना पड़ता है। तो लेकिन अगर जो यूटोपिया की माने, इनकी जो है सिचुएशन को माने, तो इनके अकॉर्डिंग टू जब आपके ऊपर जो है, कहने का मतलब जीवन रक्षण का संकट आ जाए, उस कंडीशन पे भी आपको झूठ नहीं बोलना है। भले ही आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है। ये यूटोपिया ये बताता है। तो कहने का मतलब एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून जो आइडियल हो, बिल्कुल आइडियल हो, और इतना आइडियल हो कि वो आपकी जो है आपकी लाइफ पे अप्लाई ही ना हो सके, आप उसको अप्लाई ही ना कर सकें। इसीलिए ये जो है नॉन एग्जिस्टेंट होता है। और जब आप ये करेंगे, ये सिचुएशन आप बनाएंगे, किसी स्टेट के बारे में बनाएंगे, या आप एक ऐसा जो है नियम बनाते हैं, या सिद्धांत आप एक बनाते हैं, प्रोटोकॉल आप एक बनाते हैं, ये फिक्शनल होता है। ये फिक्शनल होने का सबसे बड़ा कारण है भाई, व्यवहारिक होगा नहीं, आप इसको अप्लाई कर नहीं सकते हो, तो फिक्शनल हो जाएगा और नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। दोबारा से आप इसको समझ लीजिए, यूटोपिया क्या चीज़ होती है। यूटोपिया एक फिक्शनल राइटिंग होती है। फिक्शनल राइटिंग का मतलब काल्पनिक राइटिंग होती है, जो एक आइडियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, एक आइडियल कंडीशन के बारे में बताती है। और वो आइडियल कंडीशन इतनी आइडियल होती है कि आप उसका अपनी लाइफ पे उसको आप लगा ही नहीं सकते हैं, या आप अपनी लाइफ पे उसको अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो नॉन एग्जिस्टेंट में हो जाती है। और ये आइडियल कंडीशन जो आप बनाते हैं, आइडियल रूल्स आप जो बनाते हैं, वो किससे संबंधित होता है? अगर जो यूटोपिया की माने तो वो पॉलिटिकल कंडीशन को डील करता है, वो आपकी सोशल कंडीशन को डील करता है। दूसरी चीज़ अब आती है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक है टॉमस मूर। टॉमस मूर ने सबसे पहले इस शब्द का यूज़ किया था इनके अकॉर्डिंग टू। और ये शब्द जो लेके आए थे, तो ग्रीक के वर्ड हैं, ग्रीक के वर्ड हैं यूटोपिया। एक इसकी स्पेलिंग आप ऐसे देख रहे हैं, और एक आउटोपिया है। तो यूटोपिया इसका मतलब हो जाएगा गुड प्लेस, आउटोपिया इसका मतलब हो जाएगा नो प्लेस। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन दोनों शब्दों की जो है इंग्लिश मीनिंग भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग भी आपको जानना ज़रूरी है, जो कि मैं बता चुका हूँ। अब इस यूटोपिया का सबसे पहला उदाहरण आपको देखने को कहाँ मिलता है? तो एक प्लेटो हैं, दार्शनिक हैं, फिलासफर हैं, इनकी एक राइटिंग है, उसका नाम है रिपब्लिक। तो सबसे पहले यूटोपिया का जिक्र आप यहीं रिपब्लिक में पाते हैं। इन्होंने भी स्टेट की एक ऐसी आइडियल कंडीशन के बारे में
वर्णन किया है। अब दूसरा इसी का एक काउंटर टर्म आता है, उसका नाम होता है डिस्टोपिया। ये यूटोपिया का बिल्कुल उल्टा होता है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे वो गुड प्लेस था तो ये बैड प्लेस हो गया। वो आपका जो है फिक्शनल था, इमेजनरी सिचुएशन उसकी थी, तो इसकी भी कंडीशन फिक्शनल ही है। कहने का मतलब ये बैड प्लेस बताएगा लेकिन ये भी फिक्शनल होगा। किसके बारे में बताएगा? साइंस फिक्शन के बारे में बताएगा। और ये साइंस फिक्शन कहने का मतलब साइंस फिक्शन जो साइंस के बारे में रहेगा, विज्ञान के बारे में रहेगा, लेकिन वो काल्पनिक रहेगा आपका। दूसरी चीज़, ये आपका जो है अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ल्ड के बारे में बताता है। एक ऐसा संसार आपका जो है बनाएगा, जैसे यूटोपिया एक ऐसा संसार या एक ऐसा जो है आपको दुनिया के बारे में वो बताता है, या एक ऐसे कुछ रूल उस दुनिया के बारे में आपको ऐसे बताता है कि वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन का हो, गुड का हो, ये उसी का जस्ट बिलोम है। तो जाहिर सी बात है ये भी इमेजनरी होगा, ये भी काल्पनिक होगा। ये आपका वही सोशल कंडीशन के बारे में बताएगा, वही आपका जो है पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बताएगा, लेकिन एकदम बैड। वो एकदम गुड था, ये एकदम बैड है। तो अगर जो आप उसको समझते हैं तो जस्ट उसी का आप इसको जो है उल्टा कर सकते हैं। बुकिश लैंग्वेज आप देखेंगे तो इसमें आपको एक यही इंक्लूडिंग साइंस फिक्शन, हालांकि ये भी सोसाइटी से रिलेटेड है, लेकिन किताबों की कुछ चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट अगर जो अपने दिमाग में रहती हैं तो परीक्षा में डायरेक्ट अपने लोगों को फ़ायदा मिलता है। अब वही चीज़ यहाँ पे देखिए कि डिस्टोपिया में आपका जो है ये टेंडेंसीज़, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि ये आपके जो है फ्यूचर, इसमें ये बताया जाता है कि फ्यूचर आपका डिजास्टरस है, या इसके कारण जो है मतलब इतना डिजास्टरस सिचुएशन आपको बताई जाएगी कि ये भी लगभग वैसी सिचुएशन बन जाती है कि ये भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अब इसमें जो है जैसे उसका एक एग्जाम्पल आपने देखा था कि प्लेटो का रिपब्लिक था, तो यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे एल्डस हक्सले हैं, इनका है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो इसमें भी डिस्टोपिया के बारे में आपको बताया गया है। एक है जॉर्ज ओरवेल, इनका है 1984, ये भी आपका जो है डिस्टोपिया के बारे में जो है जिक्र करता है। चलिए आज इसको यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक को लेते हैं, और अगर जो ये आपको पसंद आएगा तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे मैं अपलोड करूँगा, और ये डेली चलेगा, तो और डेली क्रम से चलेगा, सीरियल से मैं इसको चलाऊँगा, तो इसमें आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अच्छा, इसमें और अगर जो आप कुछ सुधार चाहते हों, या आप जो है कुछ चीज़ें इसमें और बढ़वाना चाहते हो, या कोई आपके मन में स्पेशल, चाहे वो ग्रामर पे आप डिमांड हो, चाहे आप लिटरेचर पे आपका जो है डिमांड हो, वो आप अपनी डिमांड भी लिख सकते हैं। तो डिमांड के अकॉर्डिंग टू भी मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक्स।